सो हाय गाइस, द हॉरर एनिमेशन पेश करती है द स्लेंडरमैन पार्ट 2। सो आज मैं आपके लिए अलग अलग और नए नए इमेजेस भी लाया हूँ स्लेंडरमैन के, जिससे आप अपने स्लेंडरमैन के टॉपिक में अच्छे से जानकारी भी आपको आ सकती है। जैसा कि मैंने पहले इमेज आपको दिखा दिया था, और ये सारे में जैसा कि ये हैं, फिर ये भी है, और ये भी है। सो मैं अभी अपने सच्चे घटना के ऊपर शुरू हो जाता हूँ। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम दोनों हम सब यानी स्लेंडरमैन के टॉपिक पर बहुत ही अच्छी जानकारी वाले थे। ये हमको ऐसे तभी मिला जब भी मैं और मेरे दोस्तों ने स्लेंडरमैन के टॉपिक के बारे में गूगल सर्च पर किया। नहीं तो फिर उससे पहले हमें स्लेंडरमैन के टॉपिक में कुछ भी नहीं पता था, यानी ज़रा भी कुछ भी नहीं। बाद में हम लोग ने ये सारी गूगल सर्च करके हम लोग ने ये सब कुछ पता लगाया। सो ये सारी चीज़ आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और मैं अपनी जो असली घटना है मैं उसे अभी शुरू करने वाला हूँ। सो चलो गाइस, शुरू हो जाते हैं। मैं और मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें स्लेंडरमैन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर हमारे ही शहर से 1-2 बच्चे ऐसे ही गायब हो गए थे, और यही बच्चों को ढूंढने के लिए हम लोग ने तरह तरह के शैतानों पर किया था रिसर्च। पर उसमें से स्लेंडरमैन हमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डाउटफुल लगा, तो हम लोग ने वही सोचा कि वही होएगा। सो पहले हम लोग को स्लेंडरमैन के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्लेंडरमैन के बारे में गूगल सर्च करके इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे। इन्फॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते हम लोग ने स्लेंडरमैन के बारे में क्या क्या हम लोग ने पता चला दिया, और यही पता चलने की वजह से आज मेरे दोस्त की भी एक जान बच गई है। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने इकट्ठा की थी वो हमें बहुत सारा काम में आई। सो मैं और मेरे दोस्त ये सारी इन्फॉर्मेशन के जानने के बाद हम लोग यही स्लेंडरमैन के बारे में ढूंढने के लिए हम लोग जंगल में निकल पड़े, क्योंकि हम लोग ने इन्फॉर्मेशन में ये भी लिखा था कि स्लेंडरमैन रात के 12 बजे के बाद चांदनी की रोशनी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर वो आता है, यानी ये जैसा पोर्टल जैसा खुल जाता है जहाँ से स्लेंडरमैन आ सकता है। तो यही देखने के लिए मैं और मेरे दोस्त, हम चारों के चार हम लोग जा रहे थे, और हमें वही चांदनी की रोशनी दिख गई जहाँ से स्लेंडरमैन आया था। वहाँ पे तकरीबन 1 बजे थे जब स्लेंडरमैन आता है था 12 बजे, और यही देखने के लिए बाद में मैं और मेरे दोस्त आगे चलते गए। थोड़ी ही दूर में हम लोगों को बहुत सारे लोगों की लाश मिली, और यही लाशें तकरीबन 2-3 साल से जितने भी जन मिसिंग हुआ करते थे वो सब वहाँ पर ही थे और एक बेहोश की स्थिति में थे। मुझे नहीं पता था कि स्लेंडरमैन क्या क्या करता था उन लोगों के साथ, पर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि स्लेंडरमैन ने ही ये सब किया, और ये सब करने के लिए ज़िम्मेदार वही है। और बाद में मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर गए, और वहाँ पर जाते जाते हम लोगों ने स्लेंडरमैन को भी देखा। मैंने सबसे पहले कहा कि कोई भी स्लेंडरमैन की आँखों में आँख नहीं मिलाएगा, क्योंकि अगर वो लोग ने आँखों में आँख मिला दी तो फिर पता नहीं क्या हो सकता था। क्या पता स्लेंडरमैन उससे भी मेरे दोस्त को भी ले जा सके, और भयानक और चीज़ें। और जो हम लोग ने ये इन्फॉर्मेशन ली थी, यानी उसके नियमों के अनुसार मैंने उन सबको याद दिलाया कि हमें पट्टी बांधकर, अपने रुमालों में से पट्टी बांधकर आँख पर लगाकर हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो तो अच्छा है कि मेरे दोस्तों ने मेरे पहले ही बोलने पर हाँ में हाँ मिला दी, वरना वो लोग सबसे पहले सोचते थे और बाद में सारे नियम लेते थे। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने सोचा, और बाद में हम लोग जाते रहे। पर मुझे बस इसका ही डर था कि मेरा कोई दोस्त अपनी पट्टी ना खोल दे, क्योंकि स्लेंडरमैन एक अजीब ही मॉन्स्टर था, या कोई शैतान आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका ना तो कोई आँख था, ना तो मुंह था, ना तो बाल था, ना तो कुछ भी नहीं था, यानी मुख पूरा ब्लैंक था। यानी आप ऐसा ही इंटरफेस कर सकते हो कि उसके पास तो कुछ ही नहीं है, और ये सब सही था। और बाद में हम सारे दोस्त विश्वास में लाकर हम आगे जा रहे थे कि स्लेंडरमैन हमें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, पर यह विश्वास बाद में टूट जाता है। सो गाइस, अगर आपको स्लेंडरमैन पार्ट 3 देखना है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, मुझे एक आपका ओपिनियन लेना है कि मैं अपने वीडियोस 2-3 दिन में अपलोड करूँ ताकि आप जल्दी देख पाए, या फिर मैं उसे 2-3 दिन या फिर मैं उसे 4-5 दिन करूँ। सो गाइस, कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना। सो आज के लिए इतना ही है, स्लेंडरमैन पार्ट 3 के लिए वेट करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।